ये बात साल 2020 की है। पानीपत के एक आर्य कॉलेज में, जहां पर एक लड़का अपनी बहन को कॉलेज में छोड़ने आया था। जैसे ही वो गेट पर बहन को छोड़ता है, अचानक उसकी बहन की एक सहेली वहां आ जाती है। सहेली ने लड़के को देखा और लड़के ने सहेली को देखा। दोनों बार बार एक दूसरे को देखते रहे, एक ही टकटकी से, और ऐसा लग रहा था जैसे पहली नजर में ही उनके बीच प्यार हो गया हो। लड़की कॉलेज के अंदर जाते ही अपनी सहेली से पूछती है कि गेट पर उसे छोड़ने के लिए कौन आया था। सहेली बताती है कि वो उसका भाई है। लड़का देखने में वाकई हैंडसम और लंबा चौड़ा था। इसके बाद जब लड़की अपने भाई के साथ घर पहुंचती है, तो भाई फिर वही सवाल करता है कि गेट पर उसे लेने के लिए आई लड़की कौन थी। धीरे धीरे दोनों के बीच जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ती है और वे पहचान जाते हैं कि आखिरकार वो कौन थी। अगली मुलाकात होती है और उसके बाद दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। देखते ही देखते उनकी दोस्ती गहरी होती चली जाती है और समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ समय बाद लड़की की दिल्ली पुलिस में नौकरी लग जाती है और लड़के को रक्षा मंत्रालय में क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कस्में खा ली। दोनों कामयाब हो चुके थे, लेकिन जब परिवार वालों से बात होती है तो पता चलता है कि उनकी जातियां अलग हैं, इसलिए परिवार इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देता। इसके बावजूद दोनों जिद कर लेते हैं कि शादी वे ही करेंगे और किसी और से नहीं। अंततः परिवार टूट जाता है और दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सब कुछ सामान्य चलता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनके जीवन में किस तरह का अंधेरा छिपा हुआ था। एक दिन अखबार में बड़े अक्षरों में खबर छपती है कि वही महिला जो लव मैरिज कर चुकी थी, उसकी हत्या कर दी गई है। ये घटना दिल्ली के मोहन गार्डन की है और तारीख है 22 जनवरी 2026 की रात लगभग 10 बजे। अंकुर नाम का लड़का अपनी पत्नी काजल से झगड़ा कर रहा था। गुस्से में वह तुरंत अपने साले निखिल को फोन करता है और अपनी बहन को समझाने को कहता है। निखिल बातचीत शुरू करता है, लेकिन काजल लगातार शिकायतें करती रहती है और झगड़े की वजह बताती रहती है। अचानक अंकुर फोन छीन लेता है और कहता है कि आज वो अपनी पत्नी को मार डालने वाला है। इसी दौरान फोन पर चीख सुनाई देती है और कॉल कट जाता है। निखिल तुरंत पुलिस के साथ बहन को देखने दौड़ता है। अस्पताल में काजल की हालत गंभीर होती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसका ब्रेन पूरी तरह से डेड हो चुका है और काम करने की स्थिति में नहीं है। जब निखिल पूछता है कि क्या हुआ, तो अंकुर अलग अलग बहाने देता है कि दीवार से सिर टकराया, गुलदस्ता लग गया या गिर गई। पुलिस तुरंत मामला दर्ज करती है और डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं। हालत में कोई सुधार नहीं होने पर उसे गाजियाबाद की यशोदा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। 22 जनवरी की रात से 27 जनवरी 2026 की सुबह तक काजल की स्थिति बिगड़ती रहती है और अंततः 27 जनवरी 2026 की सुबह उसकी मौत हो जाती है। खबर फैलते ही दिल्ली में सनसनी मच जाती है और अखबारों में छपती है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट की कमांडो की हत्या कर दी गई। काजल लगभग 3 महीने की गर्भवती थी और उसका एक 1.5 साल का बच्चा रियांश भी था। पुलिस की जांच में पता चलता है कि काजल के सिर पर डंबल से वार किया गया था और ये सब अंकुर ने किया था। 22 जनवरी 2026 की रात मोहन गार्डन दिल्ली लगभग 10 बजे अंकुर और उसकी पत्नी काजल के बीच झगड़ा चरम पर था। गुस्से में अंकुर तुरंत अपने साले निखिल को फोन करता है और कहता है कि उसे अपनी बहन को समझाना चाहिए। निखिल बातचीत शुरू करता है, लेकिन काजल लगातार शिकायतें करती रहती है, हर छोटी बड़ी बात बताती रहती है और झगड़े की वजह स्पष्ट करती रहती है। अचानक अंकुर फोन छीन लेता है और कहता है कि वो आज अपनी पत्नी को मार डालने वाला है। उसी समय फोन पर चीख सुनाई देती है और कॉल कट जाता है। निखिल तुरंत पुलिस के साथ बहन को देखने अस्पताल की तरफ दौड़ता है। जब वे अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि काजल की हालत बेहद गंभीर है। उसका ब्रेन पूरी तरह डेड हो चुका था और वो काम करने की स्थिति में नहीं थी। निखिल पूछता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन अंकुर अलग अलग बहाने देता है। कभी कहता है कि दीवार से सिर टकराया, कभी कहता है कि गुलदस्ता लग गया और कभी कहता है कि वो गिर गई। पुलिस तुरंत मामला दर्ज करती है और डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं। हालत में कोई सुधार नहीं होने पर उसे गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। 22, 23, 24, 25 जनवरी तक काजल की हालत लगातार बिगड़ती रहती है और अंततः 27 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 5:30 पर उसकी मौत हो जाती है। खबर फैलते ही दिल्ली और आसपास में सनसनी मच जाती है। अखबारों में बड़ी खबर छपती है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट की कमांडो की संदिग्ध हत्या हो गई। काजल लगभग 3 महीने की गर्भवती थी और उसका 1.5 साल का बच्चा रियांश भी था। पुलिस की जांच में पता चलता है कि अंकुर ने डंबल से वार कर उसे मार डाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी अंकुर को गिरफ्तार कर लिया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच में यह भी सामने आता है कि अंकुर और काजल के बीच पहले से ही वित्तीय और पारिवारिक तनाव मौजूद थे। शादी के बाद अंकुर ने दिल्ली में फ्लैट लिया था और वहीं पर काजल और उनका बच्चा रह रहे थे। अंकुर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रुड़की में एक सेंटर खोला था, जहां सरकारी
परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर लोगों से धन लिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ काजल पुलिस में अपनी जिम्मेदारियों में लगी रहती थी और उसे अव्वल दर्जे का कमांडो माना जाता था। जांच में ये भी सामने आता है कि अंकुर ने शादी के लिए कर्ज लिया था और घर में रोज रोज झगड़े होते थे। ये तनाव काजल के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से खतरनाक साबित हुआ। 22 जनवरी की रात क्रोध और तनाव में अंकुर ने अपनी पत्नी को डंबल से वार किए, जिससे उसका ब्रेन डेड हो गया और अंततः 27 जनवरी की सुबह उसकी मौत हो गई। ये मामला न केवल घरेलू हिंसा का था, बल्कि दिल्ली पुलिस के लिए काजल की हत्या की खबर फैलते ही परिवार और समाज में हलचल मच जाती है। काजल के परिवार वाले कहते हैं कि अंकुर अकेला दोषी नहीं है, बल्कि उसके परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने झगड़े और तनाव को बढ़ावा दिया। पुलिस जांच में पता चलता है कि काजल के पति अंकुर की जिद और घरेलू हिंसा ने उसके जीवन को खतरे में डाल दिया। परिवार के लोग, उसकी बहनें, मां और पिता भी इस मामले में जिम्मेदार पाए जाते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से जांच करती है और सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करती है। जांच में ये भी सामने आता है कि काजल ने अपने करियर में कई चुनौतियां पार की थीं। वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट में काम करती थीं और कमांडो की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करती थीं। उसके काम में निपुणता और कर्तव्यनिष्ठा के कारण वो अपने साथी अधिकारियों के बीच सम्मानित थीं। लेकिन इसी बीच घरेलू समस्याओं और वित्तीय तनाव ने उसके जीवन में एक अंधेरा छुपा दिया। अंकुर ने शादी के लिए कर्ज लिया था और घर में रोज रोज झगड़े होते रहते थे। काजल और उसका बच्चा रेयांश भी इस तनाव से प्रभावित थे। अस्पताल में इलाज और डॉक्टरों की पूरी कोशिशों के बावजूद काजल को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत 27 जनवरी 2026 की सुबह हुई। पुलिस ने आरोपी अंकुर को गिरफ्तार कर लिया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर खबरों में प्रमुखता मिली और ये घटना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी क्षति मानी गई। काजल की मौत ने समाज को ये संदेश दिया कि घरेलू हिंसा और पारिवारिक तनाव कितने खतरनाक परिणाम ला सकते हैं। ये पूरी घटना न केवल अपराध की गंभीरता दिखाती है, बल्कि जागरूकता की आवश्यकता भी दर्शाती है। अंततः काजल की जिंदगी और उसकी मौत ने समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि घरेलू सुरक्षा, महिला सुरक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुनकर जानकारी मिली और जागरूकता हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही सच्ची घटनाओं की कहानियां लाते रहेंगे। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।